सो हे गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से फेसबुक ऐड काम करता है। आज क्या हुआ मेरे साथ में। आई वाज वर्किंग, आई हैव ऑनबोर्डेड फ्यू क्लाइंट्स। हमें उनके फेसबुक ऐड लॉन्च करने हैं। तो फेसबुक ऐड लॉन्च करने हैं तो उसके पहले जो चीज़ें हमें सेटअप करनी होती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं जो कि अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं थ्रू फेसबुक एड्स, ओके, थ्रू इंस्टाग्राम एड्स, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके, सो सबसे पहले ऐड हम समझते हैं कि किस तरह से ऐड को सेटअप करने से पहले, लॉन्च करने से पहले हमें क्या चीज़ें जाननी चाहिए ताकि हम सही से ऐड लॉन्च कर पाएँ और वो सही लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा क्या, जिन लोगों के साथ में मैं काम करता हूँ जो ऑनलाइन कोचेज़ हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस होती है, डिफरेंट इंडस्ट्री के होते हैं, डिफरेंट कस्टमर पर्सोना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ना काफ़ी ज़्यादा उनके पीछे जो फनल हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो लैंडिंग पेजेस हैं, वेबसाइट है, तो मैं वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, इन सब का डिफरेंस काफ़ी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट अभी हम ये समझ लेते हैं कि ऐड पे जब हम क्लिक करते हैं तो किस किस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, किस वेबसाइट पे जाते हैं वो, और वहाँ पर क्या हो रहा उनके साथ में होता है, दैट इज़ नोन एज देयर एंट्री पॉइंट, कि वो एंट्री कर रहे हैं एक सेल्स फनल के अंदर। आप लोगों ने भी बहुत सारे फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड्स देखे होंगे। तो आप जब क्लिक करते हो तो आप दूसरी एक वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पर आप देखते हो कि एक आपका एक कॉल टू एक्शन बटन है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो जाके हम देन उस पर साइन अप करते हैं या फिर हम पे करते हैं। तो इसी तरह से हमारे मेरे साथ में एक क्लाइंट हमारे हैं, वो एक करियर कोच है। तो उनकी हम फनल लॉन्च करने जा रहे हैं मे बी नेक्स्ट वीक। उनके लिए जो बेसिक सेटअप हमने उनको ऑनबोर्ड कर लिया। अब ऑनबोर्डिंग के बाद में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको उनका जो टारगेट ऑडियंस है, उनका जो ऑफ़र है, उसके बारे में हम उनको एक क्वेश्चनर भेजते हैं। उस क्वेश्चनर में बहुत सारे डिटेल्ड वे में डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑडियंस, डिफरेंट डिफरेंट साइकोग्राफिक्स, क्या उनका ब्रांड है, क्या करता है, क्या यूएसपी है, क्या क्यों लोग उनसे परचेज करते हैं, और क्या कंप्यूटर्स का यूएसपी है। तो ये सारी चीज़ें हम उनसे एक वंस अ टाइम हम उनसे ब्रीफ में लेते हैं और हम ये चीज़ पहले डे ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी फनल पे हम काम करने जा रहे हैं। ओके, सो जब ये चीज़ हो गई हमारे इस क्लाइंट के साथ में, तो अब जब हमने उनको ऑनबोर्ड करने के बाद में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें उनसे एक्सेस चाहिए होती हैं, जैसे कि उनका उनका लैंडिंग पेज कहाँ पर बनेगा, उनकी वेबसाइट कहाँ पर है, किस होस्टिंग पे है, ओके, उनका बिजनेस मैनेजर का सेटअप क्या है, अभी कितने ऐड अकाउंट है भी या नहीं है, अगर हैं तो उनका क्या किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, पिक्सल कौन से यूज़ कर रहे थे अगर उनके पहले से लैंडिंग पेजेस हैं। तो हम ये एक एनालिसिस करते हैं उनको, उनके साथ एक कॉल पे बैठ के, या फिर उनसे हमको उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं दैट यू हैव टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद अस एंड नाउ देन वी कैन गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इस टर्म के बारे में हम जानेंगे। तो जो कोई भी फेसबुक पे ऐड रन कर रहा है एक बिजनेस वे में, प्रोफेशनली, ओके, उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो अपनी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करे, जो कि उनके ही फेसबुक प्रोफाइल से क्रिएट होता है। ओके, तो जो आपका फेसबुक प्रोफाइल होता है उसी से आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट होता है। एंड उसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फेसबुक ऐड रन करने के लिए, जिसका यूज़ करके हम पर्टिकुलरली टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन चला सकते हैं। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि आप देखते होगे कि किसी ऐड में जब आप क्लिक करते हो तो वो लीड फॉर्म खुल जाता है, नेम नंबर ईमेल मांगता है या कुछ ऑप्शन पूछता है। कोई होता है वो आपको व्हाट्सएप पे लेके चला जाता है, कोई होता है वो आपको किसी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, किसी वीडियो पे लेके चला जाएगा। ठीक है, कोई ऐड होते हैं जो आपको ऐप इंस्टॉल के लिए, मतलब ऐप इंस्टॉल के लिए करता है कि लाइक ऐप इंस्टॉल कर लो। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के ना कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वैसे इसमें 6 तरह के अभी फेसबुक हमें ऑफर करता है, 6 तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जो कि हैं पहला अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। तो एक थोड़ा सा इनके बारे में हम जानते हैं कि अवेयरनेस बेसिकली हम लोगों को बस अपने बारे में दिखा रहे हैं दैट, फॉर एग्जांपल मेरी कोई नई शॉप है और मैं किसी एरिया में मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी शॉप खुल गई है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली एक वीडियो रिकॉर्ड करके या एक अपने शोरूम का गेट अराउंड करके
वो डाल के मैं इनको अवेयर कर सकता हूँ कि दैट हे दिस इज द शॉप वी हैव लाइक हमने नई शॉप खोली है और फॉर द नेक्स्ट 50 न्यू बायर्स वी आर ऑफरिंग दिस मच ऑफ डिस्काउंट। तो एक अवेयरनेस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा कोई वेबसाइट है, ऐसी कोई लैंडिंग पेज है, ऐसा कोई रिसोर्स है जिस पे आप लोगों को ट्रैफिक भेजना चाहते हो, ठीक है, कि लोग उसको जाके पढ़ें, तो वो हम ट्रैफिक कैंपेन में करते हैं। तो ये दूसरा टाइप का कैंपेन हो गया। इंगेजमेंट कैंपेन क्या करते हैं? इंगेजमेंट कैंपेन आपके जो आपका इमेज होती है आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन पे लाइक्स, कमेंट्स, ये सब जो कैसे आते हैं, ये चीज़ इंगेजमेंट कैंपेन से आते हैं। अगर आपको अपने फेसबुक वीडियोस पे, इंस्टाग्राम वीडियोस पे लाइक्स बढ़वाने हैं, जेन्युइन लाइक्स, नॉट दी फेक फॉलोवर लाइक, वो भी सारे ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, बट वो काफ़ी सारे स्कैम होते हैं। उससे आपका प्रोफाइल की वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है। तो जो आपकी नेचुरल रीच होती है आपके पेज की, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की, वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ वो हो गया इंगेजमेंट। तो आपको अगर इंगेजमेंट ऐड चलानी ही है ना, तो आप फेसबुक एड्स मैनेजर से चलाओ, ना कि आप उसको बूस्ट करके चलाओ। अब देयर इज ऑप्शन ऑफ बूस्ट, ठीक है, तो बूस्ट की कभी हम बात करेंगे। बूस्ट और दिस फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो बूस्ट होता है वो ज़्यादा पैसा खाता है, ठीक है, इट्स फॉर बिजनेस ओनर्स जो जानते नहीं हैं, बट फेसबुक उनका थोड़ा सा फेसबुक गेट इट्स एडवांटेज देयर कि दैट पीपल आर नॉट सो मच अवेयर, सो लाइक पीपल कैन ईजिली बूस्ट। एंड वो तो आप देखते भी हो गया, वो हर इंस्टाग्राम पोस्ट पे बूस्ट प्रमोट भी करता है। ओके, देन हमारा चौथा आता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स का। ओके, तो लीड्स बेसिकली किस फॉर्म में हमारे पास में आ सकती हैं? तो लीड्स कई प्रकार से हमारे मतलब कई टाइप से हमारे पास में आ सकती हैं। एक हो सकता है कि आप उनको अपनी वेबसाइट पे भेजो, अपनी लैंडिंग पेज पे भेजो, वहाँ पर एक फॉर्म लगा हो, वो फिल कर दें एंड देन लीड्स आपके पास में आ जाएगी। ओके, दूसरा हो सकता है कि आप वो लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं और वहीं पर उन्होंने क्लिक किया, फॉर्म वहीं पर ओपन हो गया, और फॉर्म जब वहीं पर ओपन हो जाएगा तो पीपल कैन इंसर्ट देयर इंफॉर्मेशन एंड ईजिली submit their information, and that submit information will be sent to the Facebook page owner, और वहाँ से उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, एंड जो पांचवा है हमारा वो है ऐप प्रमोशन। ओके, तो ऐप प्रमोशन में बेसिकली अगर आपकी कोई एंड्रॉयड ऐप है, iOS ऐप है, उसको आप डायरेक्टली प्रमोट करना चाहते हो कि दिस ऐप, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, आप इसमें आप भी चीज़ें परचेज कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली अपनी ऐप के आपके अंदर ऐप बनाई है तो वो डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो। तो दिस इज ऐप प्रमोशन। सेल्स में क्या होता है? सेल्स इज द कैंपेन विच आई लाइक द मोस्ट। ओके, एंड इसका सिंपल सा टारगेट होता है दैट इसका टारगेट ये होता है कि ये लोगों से परचेज, जो ऑडियंस परचेज करती है उनके पास में जाके दिखाता है, ठीक है, जिनका परचेजिंग पावर होती है। जस्ट अ सेकेंड। सो सेल्स कैंपेन हम तब चूज़ करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव जब हम चाहते हैं कि हमें लोगों को कुछ परचेज़ कराना है या उनसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो काफ़ी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हो, क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन हो। ओके, तो तब हम सेल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि सेल्स ऑब्जेक्टिव का, जहाँ पर आप अपने शॉपिफाई स्टोर अगर आपका है तो वो लॉन्च कर सकते हो, आपका वो कॉमर्स स्टोर है तो वो वहाँ पर लॉन्च कर सकते हो। बेसिकली आप ऑनलाइन सेल्स कर सकते हो, जस्ट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अगर आपका वैसा स्टोर है तो आप वहाँ पर अपना पूरा कैटलॉग डाल दो, अपने सारे SKUs डाल दो, एंड इट विल ऑटोमेटिकली टारगेट टू द पीपल। ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत कैंपेन स्ट्रक्चर थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्या कैंपेन स्ट्रक्चर है, एड सेट है, क्या एड्स है, ये मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। बट अभी हम बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि फेसबुक कैंपेन किस तरह से काम करते हैं। तो आज हमने उन क्लाइंट्स के लिए क्या किया, उनका बिजनेस मैनेजर को समझा कि उनके कितने बिजनेस मैनेजर थे, क्या हमें कौन से बिजनेस मैनेजर को यूज़ करना था। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो एक नया बिजनेस मैनेजर बनाना चाहते हैं, और उसमें एक नया ऐड अकाउंट हमने बनाया, एंड देन फिर उस ऐड अकाउंट को हमने अपनी एजेंसी के साथ में शेयर किया, एज ए पार्टनर एक्शन शेयर किया, बिकॉज देन आई कैन शेयर दैट ऐड अकाउंट एक्सेस टू माई टीम मेम्बर्स, एंड देन वी कैन लाइक गेट ऑन टू एडवर्टाइजिंग। इसके बाद में फिर हमने देखा कि वो कौन सा पिक्सल यूज़ कर रहे थे। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल तो पिक्सल बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है, इट्स अ पीस ऑफ कोड बेसिकली, ठीक है।
इसको पिक्सल को अभी लोग डेटा सेट भी कहते हैं। फेसबुक हैज़, जब से फेसबुक का नाम इन्होंने मेटा कर दिया है तभी से इन्होंने पिक्सल का नाम डेटा सेट कर दिया है। बोथ आर सेम। तो पिक्सल में इट्स अ पीस ऑफ कोड जो कि आपकी वेबसाइट पे कोड लगा रहता है, आपके लैंडिंग पेजेस पे वो कोड लगा रहता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है जब यूज़र आपके लैंडिंग पेज पे आता है या फिर वेबसाइट पे आता है, कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसने किसी बटन पे क्लिक किया है, कितनी देर तक पेज में विजिट कर रहा है, कितना पेज स्क्रॉल किया है, कब तक वो उस पेज पे है, ये सारी एक्टिविटीज़, क्या उसने वहाँ पर एक परचेज़ करी है, क्या सिर्फ उसने वहाँ पर बाय नाउ बटन पे क्लिक करके छोड़ दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पिक्सल के पास में कैप्चर होती हैं और पिक्सल के पास में एक मेमोरी होती है जिसके पास में जितना डेटा हम उसको देते रहते हैं उतना ही वो ऑप्टिमाइज होता रहता है। ओके, तो इसी तरह से जब वो ऑप्टिमाइज होता रहता है तो वो और ऑडियंस को ऐसे फाइंड करता है, फेसबुक की एल्गोरिथम फाइंड करती है वैसे ऑडियंस को जो कि परचेज कर सकती हो या फिर हमारे लिए एक ऑडियंस बन सकती हो। तो इसके तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। तो इट वाज लाइक अ वेरी वेरी बिजी डे। तो ये वीडियो बनाना मुझे शाम को ही पड़ रहा है, थोड़ा लेट हो गया। बट मेरे बिजनेस को के साथ में मेरी कॉल भी थी एंड देन मल्टीपल क्लाइंट्स के लॉन्चेस हैं तो उनके साथ में टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्या क्या चीज़ें बॉटलनेक बन रही हैं उन्हें रिजॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने करी। आज एटलीस्ट 2-3 क्लाइंट्स के नए कैंपेन लॉन्च करने हैं फॉर देयर वेबिनार एंड वर्कशॉप, बिकॉज वो काफ़ी नेक्स्ट वीक ही है। तो वो चीज़ आज मेरी और मेरी टीम ने करी। और जो बाकी ट्रैकिंग सेटअप था उसके लिए जो गाइडेंस चाहिए थी, जो स्टार्टिंग में चाहिए रहती है एक बार चीज़ें स्टेबलाइज करने से पहले। लॉन्च इज़ द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। ओके, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। खासकर ऑनलाइन में तो बहुत सारी निटिग्रिटीज़ हमें देखनी पड़ती हैं कि सब चीज़ें सही से सेटअप है नहीं, सारी गूगल एनालिटिक्स सेटअप है कि नहीं, MS क्लैरिटी सेटअप है या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने करी मेरी टीम के साथ में एंड इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव डे। एट लास्ट आई लाइक गेट ऑन अ कॉल विद माई बिजनेस कोच। तो हमने उस कॉल में बहुत सारी चीज़ें सीखी अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल। तो वो भी मैं कभी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस डे एंड रिसेंटली एंड आज ही मेरे को मेरा कस्टमाइज कुंभक थेरेपी का आफ्टर कंप्लीटिंग इट 9 हफ्ते करने के बाद में आज मुझे जाके मेरा कस्टमाइज कुंभक थेरेपी का सारे मॉड्यूल्स मिल गए हैं कि मुझे किस तरह से मेरी प्रॉब्लम्स के लिए वो कुंभक थेरेपी को इम्प्लीमेंट करना है मेरी लाइफ में। एंड दिस इज़ इट। एंड और क्या ही या so there are a lot of things that I will cover in the upcoming videos, and I will keep you updated with my the major part of my highlights of the day. And that's it. Thank you so much.